नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे इमोशन की राशि, इमोशन का लगन, भावुक राशि, भावुक लगन, जो संसार में प्रेम भावना, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत। चंद्रमा की राशि और चंद्रमा का लगन, कर्क लगन, कर्क राशि के जातकों के लिए वर्तमान में जो षडग्रही युति, पंचग्रही युति बन रही है, यह क्या फल देगी? आपने वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे। बहुत दिन से चर्चा हो रही है कि षडग्रही युति क्या क्या फल देगी। अलग अलग तरह से हर आदमी का अपना देखने का दृष्टि और उसका दृष्टिकोण, उसी के अनुसार आपको फलादेश। ज्योतिष मंजरी टीम और मैं आप लोगों को टू द पॉइंट चीज़ें कनेक्ट करके देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट, कहीं और आपको कोई मन में भ्रम नहीं रहे। तो यह योग आपकी लाइफ में क्या फल देगा, 4 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। योग कहाँ बनेगा, योग कब बनेगा, योग कैसे बनेगा, योग कितने दिन के लिए बनेगा, 4 पॉइंट पे ध्यान रखिए। कब, कहाँ, कैसे, कितने दिन के लिए, बिल्कुल फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चर्चा आरंभ करें मित्रों, इससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अब तो कर ही लीजिए, क्योंकि योग, संयोग, युति, महायुति, संग्राम, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। तो पहले बन कहाँ रहा है? आपके बर्थ चार्ट पे भाग्य के घर में बन रहा है। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्यानज पौरुषम। भाग्य के घर में 6 ग्रह मंथन करेंगे। किस लिए? अरे 6 भाग्य के घर में मंथन करेंगे तो भाग्य को उजागर करने के लिए मंथन करेंगे ना। अब कोई अगर समुद्र में मंथन करेगा तो जमीन, पानी के नीचे कुछ खोजना होगा तभी तो जाएगा। कोई अगर पता लगा पर्वत पे जाके कुछ खुदाई कर रहा है तो उसको रेत चाहिए या तो रत्न चाहिए। जमीन में खुदाई कर रहा है तो उसको पानी चाहिए, ठीक है ना। अब वो अरब देशों में खुदाई कर रहा है तो तेल चाहिए, सीधी सी बात है। तो कहाँ पे हो रहा है मंथन? भाग्य के घर में, धर्म के घर में। तो धर्म से संबंधित चीजों का सृजन किया गया। 6 ग्रह बैठे हुए हैं, 6 ग्रहों की युतियां, 6 ग्रहों का सम्मेलन। तो आपके धर्म के घर में 6 ग्रहों, देखो हर व्यक्ति का अलग अलग फंडा है। हर व्यक्ति के चार्ट में उसके ग्रह उसको अलग अलग तरीके से फल देंगे। अब किसी के लगन में बन रहा है तो उसके लिए अलग फल मिलेगा। आपके बर्थ चार्ट में नवम भाव में बन रहा है, इसको बोलते हैं धर्म का घर। यह पूर्व जन्म की शुभ एनर्जी को लेके चलने वाला है। यह आपके बच्चे का बच्चा है, यह आपके पत्नी का पराक्रम है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कहाँ पे बन रहा है, कब बन रहा है। तो 29 को बन रहा है। 28 तक पंचग्रही युति, या 29 को जैसे शनिदेव प्रवेश करेंगे यह षडग्रही युति बन जाएगी। कब तक हो गया, कहाँ हो गया, कब, कितने दिन के लिए? तो भाई 29 को बनेगा और 30 को चंद्रदेव जैसे चले जाएंगे अश्विनी में, वैसे यह योग खत्म हो जाएगा। षडग्रही खत्म हो जाएगा, पंचग्रही रहेगा, ठीक है। षडग्रही खत्म, पंचग्रही रहेगा। फिर 6 ग्रह मिल रहे हैं। 6 ग्रहों में ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्र आपके मित्र हैं। सूर्य चंद्र आपके मित्र हैं और शेष आपके लिए मित्र नहीं है। राधे राधे। शिव 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 शिव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 6 ग्रहों की जो युतियां हैं उसमें सूर्य चंद्र आपके साथ साथ हैं, बकाया आपके साथ नहीं है। आपके साथ नहीं मतलब 2 ग्रुप बनेंगे, देव ग्रुप, दानव ग्रुप। ज्यादातर आप देखो राक्षसों की संख्या अधिक ही रहती है, दैत्यों की संख्या, असुरों की संख्या अधिक। आज भी तो असुर की संख्या अधिक है। जो देव ग्रुप वाले लोग हैं उनको लगता है 1 बच्चे बहुत हैं, 2 बच्चे बहुत हैं, और जिनको लगता है नहीं, लगे रहो इंडिया, ठीक है, लगे रहो। तो ये पहले से ही परंपरा है, वो इकट्ठे ही हो जाते हैं और हम आप इकट्ठे नहीं होते। यहाँ पे शुक्र महाराज आपके बर्थ चार्ट पे लाभेश हैं और सुखेश हैं, इसलिए जिसको लाभ देना है, जिसको सुख देना है, वो आपको चुपके से सपोर्ट कर देगा, चुपके से सपोर्ट कर देगा। शनि आपके व्यापार के स्वामी हैं। तो चलिए एक लाइन में ग्रहों की स्थिति को पहले निर्णय ले लेते हैं, फिर उसके बाद निर्णय आएगा
क्या फल मिलेगा। तो सूर्य आपके धन के स्वामी है, अपने से 8वें होंगे। धन का स्वामी अपने से 8वें, सदैव याद रखिएगा। कौन ग्रह किस भाव में है। आपके चंद्रदेव लग्नेश हैं, आपके राशि से वो 9वें भाव में अच्छा है। शनि आपके कुंडली में सप्तमेश है, अष्टमेश है। सप्तमेश और अष्टमेश बाधक होते हैं, अवरोधक होते हैं। ये आपके भाग्य के घर में। शुक्र महाराज आपके बर्थ चार्ट पे लाभेश हैं और सुखेश है, लेकिन वक्री है। क्या है? वक्री है। बुध भी यहाँ पे वक्री हो जाएगा। तो इनका बुध का वक्री होना ठीक है, लेकिन शुक्र का वक्री होना थोड़ा ठीक नहीं है। सूर्य महाराज 15 डिग्री के उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, बुध महाराज 5 डिग्री के उत्तर भाद्रपदा में, शुक्र 3 डिग्री के उत्तर पूर्व भाद्रपद में आ जाएंगे। क्या ये राहु महाराज पूर्व भाद्रपदा में, शनि महाराज पूर्व भाद्रपदा में और चंद्र महाराज पूर्व भाद्र उत्तर भाद्र, फिर रेवती निकल जाएंगे। ये स्थिति बन रही है। क्या फल मिलेगा। सूर्यदेव और शनि की युतियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन होंगी नहीं। एक 15 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, मतलब नक्षत्र का अंतराल आ गया, इसलिए युति नहीं बनेगी। ठीक, पहली चीज। यहाँ पे दरअसल युतियां जो बन रही हैं वो 4 ग्रहों की युतियां बनेगी। अगर देखें स्पीड से निकल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई मीटिंग हो रही है उसमें 6 लोग बुलाए जा रहे हैं, तो हो सकता है 4 लोग बैठ के देर तक बात करें, लेकिन 6 लोग कुछ समय के लिए मिलेंगे, मीटिंग होगी। भाई हो तो रही है ना एक दिन के लिए पूरी, तो एक दिन की मीटिंग में कुछ ना कुछ सार तो निकलेगा। यहाँ पे धर्म के घर पे या आने वाले ये जो वक्त है 1-1.5 दिन का आ रहा है, लेकिन इसका असर 4 महीने तक रहेगा। आपके बर्थ चार्ट पे आने वाले समय में श्रापित दोष बनेगा। आपके बर्थ चार्ट पे ओवर कॉन्फिडेंस योग बनेगा। तो धर्म को लेके, धार्मिक चीज़ों को लेके, धार्मिक उन्माद में नहीं फंसना है। आजकल राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह के उन्मादों का सहारा लेती हैं, संगठन भी सहारा लेते हैं। ठीक है, बट धर्म की रक्षा करिए। धर्म आवश्यक है, धर्म है तभी आप इंसान है, धर्म नहीं है तो इंसान और पशु में अंतर नहीं है। ठीक है, इसलिए धर्म का सहारा जरूर लीजिए, धर्म के लिए करिए। यहाँ पे भाग्य के घर में, तो भाग्य के घर में जो पुरानी चीजें हैं वो खोजी जा रही हैं। अब देखिए यहाँ फायदा कौन देगा आपका। शुक्र शनि की युति फायदा आपको दे रही है। राहु चूंकि धीरे से अष्टम भाव में आ रहे हैं, राहु कहा, लेकिन गुरु के नक्षत्र में है। नक्षत्र का सदैव ध्यान दीजिएगा, गुरु के नक्षत्र में होने से नुकसान नहीं होगा। तो परेशानी कहाँ कहाँ आएगी। आर्थिक रूप से ध्यान रखिएगा, किसी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस फंस के ज़्यादा मत बोल जाइएगा। पता लगा कहीं धर्म का काम हो रहा है जी, मेरी तरफ से तो एक दीवाल, आपने एक दीवाल बोल दिया, पता लगा दीवाल का खर्चा 5 लाख आ गया, फंस जाओगे। मेरे तरफ से ये नहीं, पहले एस्टिमेट पूछ लो भैया कितना है, फिर उसके अनुसार बताओ। ज़्यादा लंबी फेंकने के चक्कर में फंस जाओगे। अपने बैक पेन का ध्यान दीजिए, कमर का ध्यान दीजिएगा। यह सारा जो संयोग हो रहा है ना, कमर पे हो रहा है। अगर आप पार्ट ऑफ बॉडी में देखोगे तो जहाँ पे संग्राम हो, अगर कहीं लड़ाई हो जाए 4-5 लोगों की, तो भाई अगर आपके घर में लड़ाई हो रही तो कुर्सी मेज आपका ही टूटेगा। ग्राउंड में हो रहा है तो ग्राउंड की घास चली जाएगी। तो भाग्य के घर में इसको बोलते हैं कमर। तो कमर पे आने वाले टाइम में 4 महीने में सावधानी से चलिएगा, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कमर में खिंचाव ना आ जाए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में पैसा ना जाए, बीच में आपके पास फोन आएंगे फालतू के, मैं ये प्रोग्राम करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, आप इसमें दक्षिणा दीजिए, देना चाहिए, मैं फला आपको बोल रहा हूँ, इस तरह के। तो इन लोगों से सावधान रहने का, सुरक्षित रहने का, कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो पहली चीज़, थोड़ा सा प्रेशर तो लेना पड़ेगा, थोड़ा दबाव तो लेना पड़ेगा, लेकिन इतना भी दबाव नहीं लेना है कि आप दब जाएं। या आपके भाग्य के घर पे होगा, आप धर्म के कार्य करते हुए चीट किए जा सकते हो, धार्मिक लोग भी आपको चीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह प्लस और माइनस दोनों लोग हैं। हर जगह बहुत अच्छे लोग हैं, हर जगह घटिया टाइप लोग भी हैं जो घटिया खड़ी कर देते हैं। ठीक, तो इसलिए सदैव ध्यान रखिएगा, हवन करते हुए हाथ जल जाता है, ये मत बोलिएगा कि नहीं हुआ। हर जगह चोर लोग बैठे हैं। धार्मिक यात्रा करते समय अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, पर्स का ध्यान रखें, बैग का ध्यान रखें। किसी को आप बोले भैया देख के आओ, देखो मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर 2 मिनट आप आओगे वो मिलेगा नहीं। बहुत ध्यान देके चलिएगा। और क्या ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में शनि और राहु की युति होगी 29 मार्च से लेके 18 मई तक।
यहाँ पे जो युतियां होगी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा क्लेश उत्पन्न करेगी, थोड़ा ससुराल वालों से संबंधों में खराबी आएगी, रोजमर्रा की आय में रुकावट आएगी, व्यवसाय में थोड़ा सा दबाव बनेगा। तो धर्म के घर में मीन राशि जल तत्व राशि है। जल तत्व राशि में 6 ग्रह समुद्र मंथन कर रहे हैं। समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत भी और निकलेगा हलाल भी, दोनों निकलेगा। अब आप क्या ग्रहण कर सकते हैं आपके ऊपर। अमृत क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो, शुक्र की युति हो रही है, शुक्र महाराज बैठे हैं। शुक्र क्या है? लाभ के स्वामी है, सुख के स्वामी बैठे हैं भाग्य के घर में। और मजे की बात क्या है? भाग्य का स्वामी लाभ के घर में बैठा है। तो भाई इस महायुति से किसी को कुछ मिले या ना मिले, आपको लाभ तो मिलेगा, नए संसाधन मिलेंगे, नए तरीके से आपको आगे बढ़ने का आपके बर्थ चार्ट में योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह अलग बात है कि यह योग आपको मई में फलित हो, मार्च में फलित, अप्रैल में भी हो सकता है फलित ना हो, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में 14-15 अप्रैल के बाद फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तुरंत फलित नहीं होगा, समय थोड़ा सा लगेगा, तो वक्त के साथ इंतजार करिएगा। गुरु आपके बहुत अच्छे हैं, गुरु आपके रोहिणी नक्षत्र में है, इसलिए आप बहुत टेंशन मत लेना। सिर्फ एक ही चीज़ है, धार्मिक उन्माद में मत फंसना। अच्छा, एक और खास बात जो जरूरी था, आप 29-30 को बेवजह की यात्राओं से बचें। अगर आवश्यक नहीं है तो यात्रा न करें, खासकर धार्मिक यात्राओं से बिल्कुल बचें। धर्म की फिर चले जाइएगा, तूने मुझे बुलाया, ठीक है, वो हरदम बुलाते रहते हैं। कभी वो अपने बच्चों को ना नहीं करते कि तुम मत आओ, अभी भीड़ बहुत है, वो हरदम बुलाते रहते हैं, ठीक है। तो धार्मिक यात्राओं से बचें। कोई बेवजह अगर आपको नहीं जाना है तो इस दिन घर में रहें। 29 तारीख 30 तारीख रिलैक्स। कोई बड़े प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर ना करें, किसी को बड़ा हामी ना भरें कि नहीं मैं कर ही लूँगा, ठीक है। और इस बीच में यहाँ से लेकर 18 मई तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको 2 बार आप वकील से दिखाइए, खुद देखिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे सावधान होकर रहिएगा। मंथन के बाद आपके लिए सुख और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माइनस क्या है? थोड़ा बैक पेन हो सकता है, थोड़ा कमर दर्द हो सकती है, थोड़ा धर्म स्थान पे चीटिंग हो सकती है, बस ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस योग भी बनेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।